क्लास 3 चैप्टर 5 संज्ञा, जिसे हम नाउन्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं नाउन्स का उपयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं। माही अपनी नानी जी के घर देहरादून आई। नानी ने उसे नई गुड़िया दी। गुड़िया पाकर उसे बहुत खुशी हुई। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ रंगीन शब्द दिए हैं, जैसे माही, नानी जी, घर, देहरादून, गुड़िया, खुशी। इन रंगीन नामों को देखकर हमें ये पता चलता है ये किसी ना किसी के नाम हैं। जैसे माही और नानी जी किसी व्यक्ति का नाम है, घर, देहरादून किसी जगह का नाम है, गुड़िया किसी ना किसी वस्तु का नाम है और खुशी जो मन का एक भाव है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चाहे वो कोई भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी जगह का नाम हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी भाव का नाम हो, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष नाम, जैसे सानिया नेहवाल, श्रीमद् भगवद गीता और दिल्ली। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें ध्यान रखना है, हमारे पास नाम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या स्थान का हो, लेकिन नाम होना ज़रूरी है। जैसे किसी भी इंसान का नाम हो, जैसे यहाँ पे सानिया नेहवाल दिया हुआ है, जैसे गांधी जी, जैसे राम, श्याम। यहाँ पे कोई भी वस्तु, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, पुस्तक, पेंसिल, इरेजर। यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता जो एक धार्मिक ग्रंथ है, उसका नाम दिया है। फिर तीसरा है दिल्ली, कोई भी जगह का नाम, जैसे कोई भी देश का नाम आप ले सकते हो, कोई भी राज्य का नाम, कोई भी शहर का नाम, लेकिन हमारे पास नाम होना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें याद रखना है कि हमारे पास किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम होना ज़रूरी है। जैसे उदाहरण देखते हैं, महात्मा गांधी और विराट कोहली, ये किसी व्यक्ति के नाम है। रामचरितमानस, कुरान, बाइबल, ये धार्मिक ग्रंथ यानी कि किताब के नाम है। लाल किला, सिडनी, रूस, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये किसी ना किसी जगह के नाम है। अब दूसरा भेद देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, पूरी जाति के विषय में बताने वाला नाम। यहाँ पे हमें याद रखना है, हमें किसी एक इंसान का नहीं, परंतु उनके पूरे ग्रुप का, उनकी पूरी जाति का नाम हो तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इस फल की टोकरी में देखते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग फल दिखते हैं, बट हमें इनका अलग अलग किसी एक का नाम नहीं, परंतु हमें इनकी पूरी जाति, ये सब क्या है? तो ये फल है। फल को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरी पिक्चर में यहाँ पे एक बंदर और एक जिराफ दिख रहा है। बंदर और जिराफ क्या है? जानवर है। तो हमें इसे अलग अलग नामों से नहीं, हम इसे जानवर को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक लड़की का चित्र दिया है, लड़की, इसका नाम नहीं है, सिर्फ नीचे लिखा हुआ है लड़की, तो हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और कौन कौन से उदाहरण? पशु पक्षी, सब्जी, खिलौने, मोबाइल फोन, मेज, कुर्सी, कार आदि जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इन सब में हमें कहीं भी किसी भी एक वस्तु का, किसी एक चीज का नाम नहीं दिया है। दूसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी भाव या स्थिति के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी या चढ़ाई। भाववाचक संज्ञा में हमें क्या याद रखना? जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे सिर्फ फील कर सकते, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे भावों को या ऐसी स्थितियों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि खुशी, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा, हरियाली, भूख, प्यास, प्रेम, सफलता, पढ़ाई, खेल, अच्छाई, बुराई, बेईमानी आदि। इन सब को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
क्यों? क्योंकि इनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहली पिक्चर है गर्मी, तो गर्मी जब हमें पसीना होता है तो हम समझ सकते हैं कि हमें गर्मी हो रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो उसे हम फील कर सकते हैं। जैसे सर्दी, तो उसे भी हम फील कर सकते हैं। खुशी, गुस्सा, ये सारी ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें क्या याद रखना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें याद रखना है कि हमारे पास अगर नाम है, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी जगह का अगर नाम है, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? अगर हमारे पास कोई एक नाम नहीं है, परंतु उसकी पूरी जाति का, पूरे ग्रुप का नाम है, तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? किसी भी मन की स्थिति, ऐसे भाव या ऐसे नाम जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते, लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे।